नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भविष्य की जो अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे हमारी हकीकत बनता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानी शरीर को, हमारी अपनी बायोलॉजी को एक सॉफ्टवेयर की तरह कोड कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोच के देखिए क्या हो अगर हम बीमारियों को सॉफ्टवेयर बग्स की तरह डीबग कर सके। मतलब जैसे किसी ऐप में आई खराबी को कोड बदल कर ठीक कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही हम शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर पाए। ये अब सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा शरीर एक सॉफ्टवेयर है? अगर इस नजरिए से देखें तो हमारा जो डीएनए है वो असल में वो कोड है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। और अगर ये एक कोड है तो इसका मतलब है कि इसे एडिट भी किया जा सकता है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो मिलिए क्रिस्पर 2.0 से। ये वो क्रांतिकारी टूल है जो हमारे डीएनए के लिए एक सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह काम करता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे बायोलॉजिकल कोड को एडिट करने का अब तक का सबसे सटीक और सबसे शक्तिशाली तरीका है। देखिए, जो पुराना क्रिस्पर था वो डीएनए को काटता था, जिससे गलतियों का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन ये नया क्रिस्पर 2.0, जिसे प्राइम एडिटिंग भी कहते हैं, ये डीएनए को सीधे रीराइट करता है। ये 10 गुना ज्यादा सटीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डॉक्यूमेंट में आप एक गलत शब्द को मिटाकर उसकी जगह सही शब्द लिख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इस जबरदस्त सटीकता का मतलब है कि अब हम उन जेनेटिक बीमारियों को भी ठीक करने का सोच सकते हैं जिन्हें पहले छूना भी बहुत जोखिम भरा माना जाता था। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हो रही हैं। 2025 तक इसी टेक्नोलॉजी से सिकल सेल एनीमिया और कुछ खास तरह के जेनेटिक अंधेपन जैसी बीमारियों के सफल इलाज की उम्मीद की जा रही है। ये असल दुनिया में लोगों की जिंदगियां बदलने की एक दमदार शुरुआत है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद अब डिजाइनर बेबीज बनाने की बहस से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब फोकस एक रोग मुक्त इंसान बनाने की तरफ है। मतलब मौजूदा बीमारियों को जड़ से खत्म करने पर जोर है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अगर डीएनए एडिट करना, कोड को डीबग करना है, तो एआई की मदद से अब हम बिल्कुल नए बायोलॉजिकल प्रोग्राम लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ प्रकृति में जो मौजूद है उसे ढूंढ नहीं रहे, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नई चीजें बना रहे हैं। ये खोज से निर्माण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामेबल बायोलॉजी कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है बायोलॉजिकल फंक्शंस को कोड करना, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कोड किया जाता है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सके। और ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास है गूगल डीप माइंड का AlphaFold 3। पहले जहां एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में सालों लग जाते थे, लिटरली सालों, वही काम अब एआई सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर देता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो रिसर्च की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान तरीके से। पहले एक टारगेट चुना जाता है, मान लीजिए कोई कैंसर सेल या फिर प्लास्टिक का कचरा। फिर एआई उसके लिए खास कस्टम प्रोटीन डिजाइन करता है और आखिर में वो बनाया गया सिंथेटिक प्रोटीन उस टारगेट को जाके खत्म कर देता है। ये सब कुछ मिलकर बायोलॉजी के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां हम उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं, जैसे कि शरीर के अंगों की कमी। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन ये सच है। ऑर्गन डोनेशन की वो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट का अंत अब वाकई करीब है। सोचिए, हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऑर्गन नहीं मिल पाता। इसका समाधान है जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जानवरों के अंगों को इंसानों में ट्रांसप्लांट करना। इसमें जीन एडिटिंग की मदद से सुअरों के अंगों को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि इंसानी शरीर उन्हें रिजेक्ट न करे। और हाल ही में जो सफल किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो आज काम कर रही है। अच्छा, अब विज्ञान से थोड़ा हटकर इसके प्रैक्टिकल असर पर आते हैं। जब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है, तो इसका असर करियर और इकोनॉमी पर पड़ना तो तय है। अगर हम 2026 के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो बायोटेक इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ अब हमारी जानी पहचानी आईटी इंडस्ट्री को टक्कर दे रहा है। ये अब सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा एक सेक्टर नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है।
और इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नई तरह की जॉब्स भी बन रही हैं। अब सिर्फ डॉक्टर्स या लैब साइंटिस्ट की ही नहीं, बल्कि बायो इन्फॉर्मेटिशियंस और एआई मॉडलर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो बायोलॉजी और एआई के बीच के फासले को भरते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, खासकर बायोलॉजी के छात्रों के लिए, कि अब सिर्फ लैब में काम करना काफी नहीं है। असली करियर बूस्ट एआई टूल्स को समझने और उन्हें इस्तेमाल करने में है। भविष्य की बायोलॉजी एआई के साथ ही पूरी होगी। हम अब जीवन के नए आर्किटेक्ट बन चुके हैं। हमारे पास जीवन के कोड को पढ़ने, लिखने और यहाँ तक कि बदलने की ताकत आ गई है। सवाल बस एक है, इस ताकत से अब हम क्या बनाएंगे?